गीता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माँ बाप का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी सास और उसका पति उससे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। घर में गीता की ही चलती थी। वो जो कहती थी उसकी सास और उसका पति बिना कुछ कहे मान लेते थे, क्योंकि वो बिन माँ बाप के पली बड़ी थी। उसने शादी से पहले बहुत दुख सहा था। वो घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके घर का सारा काम उसका पति, सास और उसकी बेटी करते थे। गीता तो रोज बाहर घूमने चली जाती थी, उसे कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन जब गीता बाहर घूमने गई तब उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम गीता को समझाओ कि रोज रोज इस तरह बाहर जाना सही नहीं है। वो कभी कभार जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो रोज जाएगी तो हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे। ये सब सुनकर गीता का पति बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गीता को कुछ कहता तो वो नाराज हो जाती थी और वो माँ की बात को अनसुना भी नहीं कर सकता था। इसी तरह गीता रोज अपने ससुराल वालों को कुछ न कुछ कहती रहती थी। घर में कुछ भी करना हो गीता की ही चलती थी। वो अपने पति और सास को बहुत बातें सुनाती थी। अगर उनसे कोई काम ठीक से नहीं होता तो वो उन्हें डांट लगाती थी। माँ जी, आज खाने में कुछ अच्छा बनाइए, रोज रोज सादा खाना खाकर मैं पक चुकी हूँ। ठीक है बहू। उसका पति और सास उसकी सारी बातें सुनते रहते थे, ये सोचकर कि कभी ना कभी गीता को एहसास होगा कि वो जो व्यवहार करती है वह सही नहीं है। हम उसे लाड प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो इसका गलत फायदा उठाए। पर ये बात कभी उसके पति और उसकी सास ने उसके सामने नहीं कही। उन्हें इस बात पर विश्वास था कि कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ, देर से लौटूंगी। ठीक है बहू। गीता अपनी सहेली सीमा से मिलने जाती है। वो दोनों काफी दिनों के बाद मिलती है। सीमा उसको सारी बातें बताती है। मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मेरा पति भी अपनी माँ की मदद करता है। मेरी सास मेरे पति को मेरे खिलाफ भटकाती रहती है। मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ, कितनी अच्छी तरीके से घर की साफ सफाई करूँ, मेरी सास मेरे काम में कमी निकाल ही देती है और मेरा पति भी अपनी माँ का ही साथ देता है। जब ये बात सीमा ने गीता को बताई तब गीता को एहसास हुआ कि वो तो अपने पति और अपनी सास के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। घर का कोई काम नहीं करती, फिर भी उसकी सास और उसका पति उसे कुछ नहीं कहते। उन्हें बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए हजारों बातें सुनाती थी, फिर भी उन्होंने उसे कभी नहीं डांटा। वो घर जाकर अपनी सास के सामने रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बहू, तुम रोना बंद करो। हमें विश्वास था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास एक ना एक दिन जरूर होगा। अब हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। तुम बिल्कुल दुखी मत हो, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम्हें एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इसके बाद गीता और उसका परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगे। वे सब मिलकर घर का सारा काम करते और हंसी खुशी जीवन यापन करने लगे।